हेलो, कैसे हो बच्चों? गुड इवनिंग। आज आपके विशाल शर्मा सर क्या लेके आए हैं आपके लिए? आज आपके लिए लेके आए हैं विशाल शर्मा सर थर्मल रेजिस्टेंस एंड ओम्स लॉ। ठीक है, थोड़ा सा हम ध्यान करते हैं। हमने हीट ट्रांसफर में क्या पढ़ा? जो हमने कंडक्शन पढ़ा हीट ट्रांसफर में, तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बेटा ये कराया था कि मान लो यहाँ टेम्परेचर डिफरेंस है TL, यहाँ टेम्परेचर डिफरेंस है TH, है ना? मतलब सॉरी, टेम्परेचर डिफरेंस है रोड के अक्रॉस, समझ जाओ बात को। और इधर का टेम्परेचर क्या है TH, इधर का टेम्परेचर क्या है बेटा TL। इसका लेंथ कितनी है रोड की बेटा L, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है बेटा A। और ना बाहर ये वाले सरफेस क्या कर रखा है मैंने? इंसुलेट कर रखा है, इंसुलेटेड कोटिंग लगा रखी है, समझ लो, ताकि हीट का ट्रांसफर इसी डायरेक्शन में हो, कर्व सरफेस के थ्रू ना हो। बोलो समझ में आ रहा है ना कि क्या बोला सर ने, विशाल सर ने आपके, कि हीट का ट्रांसफर कहाँ होना चाहिए? थ्रू लेंथ के थ्रू होना चाहिए, ना कि कर्व सरफेस के थ्रू होना चाहिए। बोलो क्लियर है? चलो, तो मैंने आपको एक हीट ट्रांसफर का फॉर्मूला बताया था, हीट करंट का H, जो कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट होता है। अरे याद आ रहा है? रेट ऑफ हीट क्या होता है सर, ये भी बता दो। रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट होता है dQ/dt, और उसकी वैल्यू आपको बताई थी K इंटू एरिया। K थर्मल कंडक्टिविटी थी, A एरिया था, और टेम्परेचर हाई माइनस टेम्परेचर लो, जहाँ से जहाँ हीट फ्लो कर रही है, अपॉन लेंथ L। बोलो बताया था कि नहीं बताया था? सही है। डेल्टा टी की फॉर्म में भी बताया था। डेल्टा टी की फॉर्म में क्या आया था सर, बता दो एक बार फिर से। डेल्टा टी की फॉर्म में आया था, नेगेटिव लगाया था आगे। अरे बोलो। और डिफरेंशियल फॉर्म में बताया था, याद आ रहा है आपको? डिफरेंशियल फॉर्म में बताया था -KA लेंथ टेम्परेचर डिफरेंस, एलिमेंटल टेम्परेचर डिफरेंस dt था, और नीचे लेंथ कितनी थी? dx थी। बोलो याद आया अच्छे से? सर हमारा बाइज हो चुका है, आगे पढ़ाओ। चलो आगे पढ़ाता हूँ। अब मेरी बात सुनो, ये आ गया हीट करंट आपका, है ना? ध्यान से समझना मेरी बात को, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो मेरे बच्चे, आ गया आपके पास H इज इक्वल टू, यानी TH माइनस TL आ गया आपके पास। ध्यान से देखा जाए तो H इंटू L अपॉन KA। बोलो आया समझ में? बिल्कुल आया सर। TH माइनस TL है टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस के कारण हीट करंट फ्लो हो रहा है। सही बात है। अच्छा, इस आगे बढ़ाने से पहले ना मैं एक छोटी सी चीज बताता हूँ आपको। पूछो क्या सर? बता दो क्या। मान लो बेटा ये रेजिस्टर है, याद करो ये रेजिस्टर है, और ये पोटेंशियल था लो, ये पोटेंशियल था हाई, याद करो आप, है ना? और करंट बह रहा था I। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना था आपके पास? पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू होती थी करंट इनटू रेजिस्टेंस। याद है? याद है बेटा आपको? बिल्कुल याद है सर। तो देखो यहाँ पर भी तो वही चीज है, टेम्परेचर डिफरेंस के कारण, जैसे यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस के कारण इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता था, यहाँ हीट का फ्लो होता है। वहाँ इलेक्ट्रॉन के फ्लो को, रेट को हम बोलते थे करंट, यहाँ हीट के फ्लो के रेट को हम बोलेंगे हीट करंट इनटू R। अरे बोलो, तो ध्यान से देखें, तो टेम्परेचर डिफरेंस हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, हीट करंट हो गया I, तो R क्या हो गया? R हो गया थर्मल रेजिस्टेंस। क्या हो गया मेरे बच्चे? थर्मल रेजिस्टेंस। बोलो समझ में आ रहा है? अच्छे से जुड़े रहो वीडियो के साथ, ढंग से समझाऊंगा, सारी चीज छोटी छोटी बात बताऊंगा, ठीक है? चलो याद करो, यहां पर रेजिस्टेंस होती थी रो L अपॉन A। याद है आपको? रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बताया था आपको 10th में, रो L अपॉन A बताया गया होगा, ठीक है? तो ध्यान से देखो, यहाँ भी रेजिस्टेंस L के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना? एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। देखो यहाँ भी रेजिस्टेंस L के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती थी, और एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती थी, ठीक है? यहाँ रेजिस्टिविटी होती थी, तो उसका रेसिप्रोकल यहाँ लिखा हुआ है कंडक्टिविटी। यहाँ कंडक्टिविटी कौन सी है मेरे बच्चे? थर्मल कंडक्टिविटी। बोलो समझ में आया? पॉइंट समझ में आया अच्छे से? तो थर्मल रेजिस्टेंस क्या बोलोगे आप आज के बाद? L अपॉन KA। और बहुत सारे क्वेश्चंस में हम इसको डायरेक्ट यूज किया करेंगे, और इससे क्वेश्चन करना हमारा काफी आसान हुआ करेगा। ओम्स लॉ समझ में आया कि नहीं आया? थर्मल कंडक्शन में सर अच्छे से आया। थर्मल रेजिस्टेंस समझ में आई कि नहीं आई? सर अच्छे से आई। चलो मैं आपको छोटी छोटी बातें बताता हूँ, सीरीज पैरेलल की भी वहां पर, ठीक है ना? इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, फिर सीरीज पैरेलल की बातें बताऊंगा। ले लिया? चलो सीरीज पैरेलल की बातें समझो। चलो एक बात बताओ मेरे को, सिंपल से अगर मैं लॉजिकल बात करूं तो सीरीज मैं कंपेयर करके दिखाऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है ना? सीरीज में याद करो आप, एक रेजिस्टेंस ये होता था, एक रेजिस्टेंस ये होता था सर। बिल्कुल होता था सर। ये पॉइंट होता था A, ये पॉइंट होता था B, ये रेजिस्टेंस होता था R1, ये रेजिस्टेंस होता था R2। तो R इक्विवेलेंट क्या आता था मेरे बच्चों? R1 प्लस R2। बोलो सही है? सेम काम मैं यहाँ पर करने वाला हूँ। मान लो कि ये एक मेरी रॉड है, और ये एक मेरी अलग रॉड है, ठीक है? और ये टेम्परेचर डिफरेंस है मेरा, टेम्परेचर लो,
और यहाँ टेम्परेचर क्या है, हाई। जैसे यहाँ का पोटेंशियल था VH, यहाँ का पोटेंशियल था VL। बोलो कंपैरिजन हो रहा है कि नहीं हो रहा अच्छे से? बिल्कुल हो रहा है सर। इधर की लेंथ मान लो L1, इधर की लेंथ मान लो L2। एरिया सेम है थ्रू आउट। इधर की कंडक्टिविटी K1, इधर की कंडक्टिविटी K2। सही है। तो R इक्वलेंट क्या बोलोगे यहाँ पर, मेरे को बताओ सर? हम R इक्वलेंट वही बोलेंगे R1 + R2। अभी तो आपने बताया वही रेजिस्टेंस होती है। बिल्कुल, तो बोलो, मैं कब मना कर रहा हूँ, ठीक है ना? तो R इक्वलेंट आप यहाँ पर भी यही बोलोगे। अब ढंग से समझो आगे की बात। आगे की बात समझाओ सर, अच्छे से समझाऊंगा, बने रहो वीडियो के साथ, बिल्कुल भी स्किप मत करना वीडियो को, नहीं तो कॉन्सेप्ट वीक रह जाएंगे, ठीक है? चलो, अब R इक्वलेंट क्या होगा आपका? L इक्वलेंट है ना। तो टोटल लेंथ कितनी है आपकी? L1 + L2 अपॉन L अपॉन K। तो K क्या होगा आपका? K इक्वलेंट। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है आपका? A ही है। बिल्कुल सही है सर। इज इक्वल टू R1। R1 बोलो L अपॉन KA। तो L बोलो मेरे बच्चे L1, K होगा K1 और एरिया होगा A। बिल्कुल सही है। चलो इसका रेजिस्टेंस बोलो L अपॉन KA। L कितना होगा? L2 और K होगा K2 और एरिया होगा A। सही बात है। आ रहा है मजा? अच्छे से आ रहा है? तो देखो आप ध्यान से, यहाँ पर ए कट जाए तो 1/K इक्वलेंट निकल चुका है आपका। बोलो, आप K इक्वलेंट बता सकते हो, मतलब थर्मल कंडक्टिविटी इक्वलेंट कितनी है आप वो बता सकते हो। सीरीज में बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो, है ना? थोड़ा आसान करने के लिए मैं L1 L2 को अगर सेम ले लूँ तो ध्यान से देखो, L1 L2 को सेम लेते ही ये 2L हो गया अपॉन K इक्वलेंट। अच्छा एक बात और बता दूँ, L1 L2 को सेम लिया और L के बराबर लिया, ठीक है ना? तो ये आ गया L अपॉन K1 प्लस L अपॉन K2। L ने L को मार गिराया, K1 K2, सॉरी K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 इंटू 2। ये आ जाएगा आपका मेरे बच्चे K इक्वलेंट। बोलो आ गया कि नहीं आ गया? अगर लेंथ सेम होंगी, एरिया सेम होगा तो ये K इक्वलेंट होगा कि नहीं होगा? सीरीज में आपने K इक्वलेंट निकालना सीख लिया है, आपके विशाल सर ने आपको अच्छे से सिखा दिया है। अब पैरेलल में सिखाते हैं। सिखाऊं पैरेलल में? बोलो सिखाऊं? कह दो सिखा दो सर। वीडियो में कमेंट में लिख देना सर सिखा दो, ठीक है ना? ताकि मेरे को पता लगे कि आप मेरी पूरी वीडियो देखते हो, ठीक है ना? अच्छे से लेक्चर को समझते हो, ठीक है? पैरेलल चलते हैं। अब पढ़ते हैं पैरेलल में। पैरेलल में K इक्वलेंट निकालना सिखाता हूँ आपको, चलो बढ़िया से, ठीक है? पैरेलल में K इक्वलेंट कैसे निकालेंगे सर? सोचो सोचो सोचो, मैं बताता हूँ कैसे निकालेंगे। देखो याद करो, पैरेलल में क्या होता था? आपके पास एक रेजिस्टर ये होता था, इस रेजिस्टर को आप R1 बोलते थे, इस रेजिस्टर को आप R2 बोलते थे। याद आया? बिल्कुल याद आया सर, ठीक है? ये पॉइंट होता था लो पोटेंशियल, ये पॉइंट होता था हाई पोटेंशियल, ये R2 रेजिस्टेंस, ठीक है ना? करंट डिवाइड होता था, ये भी आपको पता है, I1 और I2 में। सही है। सेम काम अब यहाँ पर होगा। देखो दो रोड लगाऊंगा मैं, एक ब्लैक रोड एक ब्लू रोड, ठीक है ना? और वही टेम्परेचर डिफरेंस होगा अभी भी, हाई और लो। इधर का टेम्परेचर हाई, इधर का टेम्परेचर लो। देखो ऊपर वाले रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप क्या है? VH माइनस VL। नीचे वाले रॉड के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप क्या है? TH माइनस TL, ठीक है ना? इधर नीचे वाले रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप क्या है? फिर से VH माइनस VL। तो इधर भी क्या होगा? TH माइनस TL, ठीक है? तो इधर की कंडक्टिविटी मान ले K1, इधर की कंडक्टिविटी को मान लिया जाए K2, ठीक है जी? ये होगी लेंथ, दोनों की सेम है ना? बिल्कुल सेम है। एरिया हो सकता है अलग अलग, तो इधर का एरिया मान लेते हैं कुछ दिनों के लिए A1 और कुछ दिनों के लिए इधर का एरिया मान लेते हैं सर A2। बोलो कहानी समझ में आ रही है बढ़िया से? बिल्कुल आ रही है। तो मेरे को एक बात बताओ यार, यहाँ पर 1/R इक्वलेंट होता था 1/R1 प्लस 1/R2 होता था। अच्छा, और यहाँ पर हमारा R का फॉर्मूला होता है L/K, ठीक है ना? तो 1/R कितना होगा? देखो आपको करके दिखा रहा हूँ मैं छोटे बच्चों की तरह, ठीक है? K/L, ठीक है? तो जब मैं इक्वलेंट निकालूंगा तो R इक्वलेंट आएगा, यहाँ कितना आएगा? K इक्वलेंट आएगा, तो टोटल एरिया कितना आएगा? A1 प्लस A2। देखो ध्यान से, तो 1/R इक्वलेंट में आएगा K इक्वलेंट, टोटल एरिया आएगा सर A1 प्लस A2 अपॉन लेंथ आएगी। लेंथ कितनी है? लेंथ तो L ही है सर। बिल्कुल सही बात है, ये इक्वलेंट आ गया। अच्छा R1 बताओ, ऊपर वाले को देखो, सिर्फ ऊपर वाले को। तो ऊपर वाले का K कितना है? K1
ऊपर वाले का एरिया कितना है A1, ऊपर वाले की लेंथ कितनी है A। बोलो समझ में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है सर हमें, आप टेंशन ना लो, हमें बहुत अच्छा समझ में आता है आपका। ठीक है, R2 कितना होगा, इधर होगा मेरे बच्चे K2, इधर एरिया A2 अपॉन लेंथ। आ रहा है ना मुझे से समझ में? बिल्कुल समझ में आ रहा है सर। हम आज के बाद थर्मल कंडक्टिविटी इक्विवेलेंट निकाल लिया करेंगे, आप टेंशन फ्री हो जाओ। हो जाऊं टेंशन फ्री? हो जाओ सर, चलो ठीक है, हो गए। K1 A1 प्लस K2 A2 अपॉन A1 प्लस A2। यहाँ भी आप सिंपल केस मान सकते हो, K1 K2 को सेम मान सकते हो अगर मानना चाहते हो, और उसको अगर K ले लें, अगर ऐसा हो, यदि लिख दिया मैंने, ठीक है ना। तो क्या होगा सर, ये भी एरिया, ये भी एरिया, ये डबल एरिया ऐड हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा K1 प्लस K2 बाई 2। तो इस तरीके से आप ये वाली अप्रोक्सीमेशन लगाकर, ये वाली वैल्यू लगाकर, ये वाली कंडीशन लगाकर K इक्विवेलेंट भी निकाल सकते हो। आ रहा है समझ में? तो ये था बेटा आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या था? पैरेलल कॉम्बिनेशन। अच्छा, एक बात छोटी सी इसमें और देखने की होगी। पूछो क्या? बताओ बताओ सर क्या होगी, हम भी जानना चाहते हैं। बताता हूँ। यहाँ पर करंट डिवाइड हुआ था, तो यहाँ पर करंट कौन होता है? हीट करंट। तो यहाँ पर हीट करंट डिवाइड होगा, ऊपर जाएगा H1, नीचे जाएगा H2। बोलो सही है? सही है कि नहीं सही? वहाँ पे करंट क्या था I1 I2, यहाँ जाएगा हीट करंट H1 H2। सही है। और इक्विवेलेंट में कितना जाएगा? इक्विवेलेंट करंट कितना जा रहा था यहाँ पर? I1 प्लस I2। तो यहाँ पर इक्विवेलेंट हीट करंट कितना जाएगा सर? H1 प्लस H2। यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना था दोनों रेजिस्टर क्रॉस? VH माइनस VL। और इक्विवेलेंट के क्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना था? VH माइनस VL। यहाँ दोनों के क्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस कितना है? TH माइनस TL। और यहाँ भी इक्विवेलेंट के क्रॉस भी टेम्परेचर डिफरेंस रहेगा TH माइनस TL। बोलो समझ में आया? समझ में आया तो लाइक करते रहना वीडियो को, ठीक है ना, ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे कि मेरे बच्चों को मेरा पढ़ाया हुआ अच्छे से समझ में आता है। ठीक है, क्लियर है? एकदम अच्छे से क्लियर हुई ये बात? ठीक है, इसको नोट कर लो। ठीक है, मैं स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट से ले लिया स्क्रीनशॉट। चलो इसको इरेज कर देते हैं सर, आगे इसको इरेज करके पढ़ाओ। क्या पढ़ाओगे? अभी पढ़ाता हूं कि मैं आगे क्या पढ़ाने वाला हूं। ढंग से समझो आगे का पॉइंट, देखो कहानी समझो। सुनो, मान लो बेटा कि ये एक रॉड है ना। एक अच्छा पॉइंट बताता हूं, ठीक है। यहाँ टेम्परेचर कितना है? TL। यहाँ टेम्परेचर कितना है मेरे बच्चे? TH। सही है। आपको निकालना है यहाँ से x दूरी का टेम्परेचर। x दूरी पे इस पॉइंट का टेम्परेचर कितना है वो मान लेते हैं T है। समझना बात को, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। ठीक है, T है। सही है। टोटल लेंथ कितनी थी सर? L थी। सही है। थर्मल कंडक्टिविटी K ही है। थर्मल कंडक्टिविटी क्या है? K। आपको टेम्परेचर निकालना है x दूरी पे, टोटल लेंथ L है, और आपका x इक्वल टू 0 यहाँ से शुरू हो रहा है और x इक्वल टू L यहाँ पर खत्म हो रहा है। बोलो क्लियर है? आया मजा? आया मजा? इसका ग्राफ भी प्लॉट करना है और टेम्परेचर एज ए फंक्शन ऑफ x बताना है। टेम्परेचर एज अ फंक्शन ऑफ x भी बताना है और ग्राफ भी बनाना है। चलो बनाते हैं, समझते हैं बात को। देखो मेरी को एक सिंपल सी बात बताओ, जो हीट करंट यहाँ जा रहा है वही हीट करंट यहाँ जा रहा है, दोनों सीरीज में लगे हुए हैं। क्योंकि सीरीज में लगे हुए हैं तो दोनों का रेजिस्टेंस बराबर कर दो। तो इतने हिस्से का रेजिस्टेंस याद करो L अपॉन KA होता है। सही है? बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। दोनों का सीरीज में रेजिस्टेंस, सॉरी दोनों किसमें लगे हुए हैं? सीरीज में लगे हुए हैं। दोनों किसमें लगे हुए मेरे बच्चे? सीरीज में। तो आप L अपॉन K आपने इसका भी निकाल लिया, इसका भी निकाल लिया, वो आप यूज कर सकते हो। ठीक है ना। हमें निकालना है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के लिए क्या करो, आप ध्यान से सुनो। सबसे पहले तो हीट करंट टोटल निकाल लो। तो टोटल हीट करंट आया TH माइनस TL, ध्यान से समझना, इज इक्वल टू हीट करंट H इंटू थर्मल रेजिस्टेंस L अपॉन K। तो टोटल के लिए L अपॉन KA। ठीक है। अब मैंने पकड़ लिया इसको, ध्यान से समझो, इस वाले को पकड़ लिया, इस वाले को पकड़ लिया, इस वाले को, ठीक है ना। तो TH माइनस T इज इक्वल टू हीट करंट कितने हिस्से में कितना है? H। इतने हिस्से की रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करता हूं तो रेजिस्टेंस कितनी होगी? L। L लेंथ कितनी है? X होगी अपॉन थर्मल कंडक्टिविटी तो K ही है और एरिया सेम है A। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अच्छे से आया? मजेदार आया? दोनों इक्वेशन को डिवाइड करा दो सर, करा देते हैं। TH माइनस TL
अपॉन टी एच माइनस टी इज इक्वल टू के से के कट गया, एच से एच कट गया, क्या आ गया एल अपॉन एक्स। आ गया कि नहीं आ गया? मजेदार आ गया। इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, कितना हो गया x इंटू टी एच माइनस टी एल हो गया। इसको इधर ले आओ, डिवाइड में l इज इक्वल टू टी एच माइनस टी। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? तो t क्या निकालोगे, t इधर ले आओ और वो समान उधर ले जाओ, तो t निकालोगे आप माइनस के साथ टी एच माइनस टी एल अपॉन एल इंटू एक्स। सही बोल रहा हूँ ना? बिल्कुल सही बोल रहे हो सर आप, बिल्कुल सही बोलते हो, प्लस टी एच। ठीक है ना, ये निकल गया टेम्परेचर एज ए फंक्शन ऑफ एक्स। आ गया कि नहीं आ गया? अब बनाना है इसका ग्राफ। ध्यान से देखो, इसका ग्राफ क्या होगा? अगर टेम्परेचर को वाई एक्सिस पे दिखाऊं और एक्स को एक्स एक्सिस पे दिखाऊं तो ग्राफ क्या होगा? ग्राफ के बारे में पढ़ते हैं। ग्राफ क्या होगा? हटा दूं इसको? बिल्कुल हटा दो सर, स्क्रीनशॉट ले लिया करो फटाफट से। ले लिया? चलो अब सुनो, अब अगर ग्राफ बनाना है तो टेम्परेचर बनाऊंगा वाई एक्सिस पे, ध्यान पूर्वक सुने, और एक्स बनाऊंगा एक्स एक्सिस पे। तो टेम्परेचर को रिप्लेस कर दूंगा वाई से, तो ये रिप्लेस हो गया वाई इज इक्वल टू, ये एक्स लिखा हुआ है, ये क्या है स्लोप, अरे बोलो m इंटू एक्स, और ये इंटरसेप्ट c। तो ये किसकी इक्वेशन है बालक? ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। बिल्कुल स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है सर। अब एक काम करो, इसमें स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है तो इंटरसेप्ट कितना है टी एच, इंटरसेप्ट पे हम स्टार्ट करता है हमारा ग्राफ। सही है ना? अच्छा, स्लोप कितना है? स्लोप नेगेटिव है, स्लोप नेगेटिव है सर, नेगेटिव है बिल्कुल। और कहाँ तक आएगा? ये स्ट्रेट लाइन आएगा और स्लोप नेगेटिव है, और कहाँ तक आएगा? ये लो टेम्परेचर तक जाएगा। और वहां पर लेंथ कितनी होगी बरखुरदार? लेंथ होगी टी एल। बरखुरदार समझते हो ना? अरे बोलो, समझते हैं सर। आप इतना क्यों नालायक समझते हो? मैं आपको नालायक नहीं समझता, अपने बच्चों को। मेरे बच्चे तो बड़े प्यारे हैं। बोलो समझ में आया? अच्छे से आया कि नहीं आया? ग्राफ बना लिया करोगे आज के बाद? बिल्कुल बना लिया करेंगे सर। तो इस वीडियो को अगर समझ में आया ना तो एक काम करना, पूछो क्या करोगे? लाइक कर देना, कमेंट में डाल देना कि सर समझ में आता है। ऐसी ऐसी वीडियोस आप हमारे लिए बनाते रहो, मैं बनाता रहूँगा। और कल के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।